सही कहा था सुरमनी माँ ने, पेट में बच्चा है इसीलिए तो पेट भर रहा है इतना। संपूर्णा, अरे आप फिर से कमरे में आ गए, मना किया था ना मैंने आपको। देखिए मुझे छूना नहीं है, अगर आप छुओगे ना तो मैं सुरमनी माँ और बीराज माँ को बता दूंगी। शक्ति नहीं छूंगा, मैं तो बस तुम्हें ये किताब देने आया था। आपको तो पता है ना मुझे पढ़ना लिखना नहीं आता। हाँ पर देखना तो आता है ना। इसमें ना चित्र है और उस चित्र को देख के तुम्हें समझ में आ जाएगा, जो समझना बहुत जरूरी है तुम्हारे लिए। क्या समझना जरूरी है? यही कि नहीं हो तुम पेट से, मतलब जब तक हमारे बीच में ऐसा कुछ। देखिए आपने अगर एक बार और ऐसी अपशकुन वाली बातें कही ना तो मैं बाहर जाके बता दूंगी। कैसे खराब बातें आप मेरे दिमाग में डाल रहे हो, क्यों कर रहे हो आप ऐसा? आपको परवाह नहीं है क्या मेरी और हमारे बच्चे की? परवाह है संपूर्णा, परवाह है, इसीलिए तो कहता हूँ समझो मेरी बात। हे भगवान, कैसे समझाऊं तुम्हें? समझना मुझे नहीं, समझना आपको है। भगवान का देन है ये बच्चा। अच्छा तो ये समझ लो कि ये किताब भगवान ने भेजी है ताकि थोड़ी बुद्धि मिल जाए तुम्हें, क्योंकि अब भगवान ही समझा सकते हैं तुम्हें। तो ये भगवान की किताब है? इसमें शर्माना कैसा सौरभ? बल्कि मैं तो ये चाहता हूँ कि ऐसी किताबें सब तक पहुँचें, सब पढ़ें ऐसे विषयों के बारे में। न जाने क्यों हमारे देश में सेक्स एजुकेशन के बारे में पढ़ना तो दूर, लोग बातें भी नहीं करना चाहते। जो समझना है समझ लो, लेकिन ये किताब जरूर एक बार देख लो, ठीक है? बहू दूध पीने आ जा। आई। पता नहीं कब देखेगी ये किताब और कब इसे समझ में आएगा। देवी माँ की चुनर फट गई, ठीक नहीं हुआ ये। बहुत पाप लगेगा, हमें नरक जाना पड़ेगा। काका काका, आप इतना परेशान क्यों हो रहे हैं? नई चुनर आ जाएगी ना, चिंता मत करिए, प्लीज परेशान मत होइए। अरे दादा क्यों परेशान नहीं होंगे काका, आरती की थाली गिरा दी है मोंदिता बौदी ने, सब बिखेर नहीं दिए यहाँ पे, और पूजा में नींद के झोंके नहीं ले रही थी मोंदिता बौदी। सोम, इसमें बौंदिता की कोई गलती नहीं है। उसे रोज इतना जल्दी उठने की आदत ही नहीं है, समझे तुम? अब अचानक से उसे सुबह जल्दी उठा दिया जाएगा तो नींद के झोंके आएंगे ही ना। आखिर बच्ची है वो। काका, अनिरुद्ध ठीक कह रहा है, इसमें बहू की कोई गलती नहीं है। बात यह नहीं है कि बहू पहली बार आरती कर रही है, बात यह है कि चुनरी फट जाने का मतलब यह है कि माँ, देवी माँ हमें कुछ संकेत दे रही है, हमें कुछ बताना चाह रही है, संकेत दे दे के कुछ जता रही है। काका ये आप क्या कह रहे हैं? माँ क्या बताना चाह रही होंगी माँ? अरे नहीं, सिर्फ कह नहीं रही है, चेतावनी दे रही है माँ। देवी माँ खुश नहीं है, मतलब इस घर में जो कुछ हो रहा है उससे वो खुश नहीं है। ये देवी माँ का प्रकोप है। माँ का प्रकोप? और क्यों माँ का प्रकोप आया है? तुम्हारी इज्जत के अलावा और कोई कारण हो सकता है क्या अनिरुद्ध? बिहारी। मालिक, चलो अब शुरू होता है गृह लक्ष्मी बनने का पहला अध्याय। बिहारी, अब हम जिस मसाले का नाम लेंगे उसे उठाना है तुम्हें और दिखाना है। तेज पत्ता।
बादाम खाने से दिमाग तेज होता है, ये सुना था। पर कोई पत्ता भी तेज होता है क्या काका ससुर जी? दिमाग तो तेज है तुम्हारा, तो लगाओ उसे, बताओ कौन सा है तेज पत्ता। पत्ता मतलब तो पेड़ का पत्ता ही होगा। देखूं तो कौन सा मसाला लग रहा है पत्ते की तरह? ये वाला। अरे वाह बहू, शाबाश। मतलब तुम्हें पता है तेज पत्ता? सच कहूँ तो नहीं पता मुझे काका ससुर जी। आपने तेज पत्ता कहा तो मैंने दिमाग लगाया अपना, और जो मसाले में पत्ते जैसा दिखा वो बता दिया आपको। सच बोलना बड़ी हिम्मत की बात होती है ना बड़े मालिक। वाह बहुरानी जी वाह। अरे चुप! क्या क्या वाह बहुरानी जी वाह वाह? ऐसे तीर तुक्के से काम चलेगा क्या रसोई घर में? नहीं ना, इसीलिए सिखा रहे हैं तुम्हें। ध्यान दो, बताओ लौंग कौन सी है? अरे क्या अब शाम तक ऐसे उंगली घुमाती रहोगी क्या? ये लौंग क्या होता है? मुझे कैसे पता होगा? नहीं पता है ना तुम्हें? नहीं पता। ठीक है रहने दो लौंग। इलायची बताओ। इलायची कहाँ पता होगी तुम्हें? गरीब मायके से आई हो। ये है इलायची। खुशबू से पहचान सकती हूँ इसे तो। इसका पौधा जो लगाया था मेरी माँ ने, बहुत सारी इलायचियाँ आती थी उसपे। पूरे घर में खुशबू ही खुशबू फैल जाती थी। पड़ोस वाले रोमू की माँ को भी बांटते थे हम इलायची। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, हम समझ गए कि इलायची का आविष्कार तुम्हारी माँ ने ही किया है। और सिर्फ इतना ही नहीं, बाकी लौंग, जायफल, जावित्री, सरसों दाना, ये सब कुछ पता है तुम्हें? बिना मसाला जाने बना सकता है कोई स्वादिष्ट रसोई? बिना खाने में स्वाद के जीवन में भी स्वाद है क्या? नहीं है ना? तो इसीलिए सारे मसालों को अच्छे से समझकर याद करना होगा तुम्हें, ठीक है? घर में तो झंडे गाड़ दिए, अब थोड़ा बाहर के काम में भी फुर्ती दिखाओ। टीवी के पल्लू से ही बंधे रहोगे कि काम पे भी जाओगे? बस बाबा जा ही रहा हूँ। मैं आपको छाता दे देती हूँ, आइए दरवाजे पर ही है। ले ली ना किताब? हाँ ले ली। कहाँ है? मैंने तो यही रखी थी, यही फेंक के गई थी मैं। यही रखी थी मतलब? पाँव होते क्या किताब के? वो किताब किसी और के हाथ लग गई तो बहुत बड़ा गंडगोल हो जाएगा। आज तूफान आ जाएगा घर पर। बैठे बिठाए मिल जाता है ना सब, इसलिए परिश्रम का मोल नहीं मालूम तुम्हें। अरे मुट्ठी भर आटे के लिए तरसते हैं लोग, और तुमने इतना आटा ऐसे ही बर्बाद कर दिया। एक कुशल गृहिणी जरूरी चीजों की बचत करती है, उन्हें इस तरह बेकार और बर्बाद नहीं करती। जाने भी दीजिए ना मालिक, बहुरानी जी अभी बच्ची हैं। नहीं बिहारी, बच्ची नहीं है, बहू है ये इस घर की। छोटी समझ के जाने देंगे क्या हम इसे ऐसे ही?
बहू को अन्न को व्यर्थ न करने का पाठ सिखाना होगा ना हमें। जाओ बिहारी, लेके आओ वो क्या बड़े माली? अरे वो वही। जी मालिक। बहुत गुस्से में है काका ससुर जी, जाने पाठ सिखाने में क्या करवाएंगे मुझसे। हमने जो आटा दिया था तुम्हें वो तो तुमने खराब कर दिया। तो अब लूची बनाने के लिए तुम्हें खुद गेहूं पीसना होगा। अपने हाथों से घुमाओगी चक्की ना, तब पता चलेगा तुम्हें कि क्या कीमत होती है आटे की। तब समझोगी तुम अन्न का मोल, तब बनोगी तुम कुशल गृहिणी। बिहारी, क्या? चलो घुमाओ चक्की, पीसो आटा। भारी है काका ससुर जी। कितना मुश्किल है कुशल गृहिणी बनना। ये चक्की तो मुझसे चल भी नहीं रही, और अब मास्टर जी भी आ जाएंगे पढ़ाने। कैसे होगा ये सब मुझसे।